हेलो फ्रेंड्स, श्रेया बुटीक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी 4 टक्स बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्लीव्स हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है, आप देख सकते हैं। और इसका बैक पार्ट भी आप देख सकते हैं। तो इसका डिजाइन हमारे चैनल पे अपलोड है, देख सकते हैं। तो इसी का हम फ्रंट साइड आज रेडी करेंगे। ये 40 साइज का ब्लाउज है। तो इस तरह से मेन फैब्रिक को पहले साइड करेंगे और अस्तर के फैब्रिक इसे अपने ब्लाउज के नाप से कट कर लेंगे। बैक पार्ट को हमने 15 इंच रखा था, तो इसे हम 1 इंच प्लस करेंगे। इस तरह से 16 इंच इसका हमने लंबाई रखा है। क्योंकि आगे की साइड हमारा बेल्ट रहता है, तो उसमें हमारा 1 इंच प्लस होता है मार्जिन के लिए। जब भी आप ब्लाउज कट कीजिएगा तो बैक पार्ट से आप 1 इंच फ्रंट को एक्स्ट्रा रखिएगा। अब इसकी आप चौड़ाई देख सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमने रखा है 12 इंच, क्योंकि ये 40 साइज का ब्लाउज है। अब यहाँ पर हाफ इंच हम मार्जिन रखेंगे हाई हुक के लिए, और 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे हम साइड में, जो हम यहाँ पर मार्जिन छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे पहले, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हमारे हाई हुक का मार्जिन रहेगा। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 10 इंच पे। इस तरह से 10 इंच पे हम फिटिंग करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 इंच हमारा मार्जिन है। तो आप इस तरह से 1.5 इंच से आप 2 इंच तक यहाँ पर एक्स्ट्रा रख सकते हैं मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर जो हमने हाफ इंच पे मार्किंग किया है, वहाँ से एक लाइन बनाएंगे। इस तरह से हमने लाइन बना लिया है। अब हम मार्किंग करेंगे तो लाइन के बाद से मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर रखेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर रख लेंगे हम 6 इंच। इस तरह से 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हम गला रखेंगे 3 इंच। इस तरह से 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। ब्लाउज का आप गला रखेंगे यहाँ पर हम। तो पहले आप ब्लाउज का गला नाप लीजिएगा। तो यहाँ पर जो गला का मार्किंग रहेगा, उसमें हाफ इंच ऐड कर लीजिएगा शोल्डर के मार्जिन के लिए। तो इस तरह से 7 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.5 इंच का हमारा गला था, तो हमने हाफ इंच प्लस करके यहाँ पर टिक लगा लिया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर हम आर्म होल की लंबाई रखेंगे 6 इंच। अब यहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर हम गुलाई देंगे 1 इंच पे। इस तरह से आप भी गुलाई दे दीजिएगा। अब यहाँ पर गले पे भी गुलाई देना है। इस तरह से दोनों साइड 1-1 इंच पे गुलाई दे देना है। अब यहाँ पर ब्लाउज को इस तरह से घुमा लेंगे और बेल्ट का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मेजरमेंट 2.5 इंच आ रहा था, तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है बेल्ट का, इस तरह से। और दूसरे साइड हम मार्क करेंगे 2 इंच। इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर हम इस तरह से बेल्ट का मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करते हुए हल्का सा ऊपर की साइड मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर बेल्ट का शेप आप देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन गया है। अब इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद से बेल्ट को साइड करेंगे। अब इस साइड से पहले मार्किंग करेंगे हम 4 इंच पे। तो जहाँ से हमने लाइन बनाया है, वहाँ से हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम ऊपर के साइड से पहले मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट का मार्किंग करेंगे 10 इंच पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से 10 इंच पे मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ से इसकी दूरी हम रखेंगे टक्स का 1.5 इंच। इस तरह से मार्किंग करेंगे नीचे की साइड 1.5 इंच पे। अब यहाँ पर आप चाहे तो 1 इंच और 7 पॉइंट पे भी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 इंच और 7 पॉइंट पे मार्किंग कर लेंगे। तो चारों टक्स पे हम 1 इंच और 7 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से पहले हमने मार्किंग कर लिया है। अब नीचे की साइड मिला लेंगे। इस तरह से स्केल रखेंगे और नीचे की साइड मार्किंग कर लेंगे। अब इस साइड पे हम मार्किंग करेंगे 2 इंच ऊपर। इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच और 7 पॉइंट पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और इसमें भी हम मिला लेंगे। इस साइड भी आप देख सकते हैं इसी तरह से मार्किंग करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
6 इंच है तो 3 इंच पे हम मार्किंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इसको मिला लेना है। अब जहाँ पर हमारा कॉर्नर बना हुआ है वहाँ से भी मार्किंग करेंगे, तो 1 इंच पे और 7 पॉइंट इस तरह से रखते हुए यहाँ पर भी मार्किंग कर लेना है, और यहाँ पर हम तिरछा इस तरह से मिलाते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मार्किंग करने के बाद से नीचे की साइड, जो हमारा नीचे की साइड टक्स है वहाँ पर हम 7 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से इंची टेप रखेंगे और इस साइड पे हम 7 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और इस साइड भी 7 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हाफ इंच भी मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्किंग करते हुए इसको मिला लेंगे। मिला लेने के बाद से अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 2 पॉइंट, यानी कि हल्का सा पकड़ते हुए स्टिच करना है इसको। तो यहाँ पर भी हम 2 पॉइंट की दूरी से मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हम हाफ इंच रखेंगे, इस तरह से इंची टेप रखेंगे और दोनों साइड हाफ इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब इसको भी मिला लेना है। इस साइड आप देख सकते हैं मार्किंग हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से दूसरे साइड भी मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्किंग हमारा दिख रहा है, तो इसको इस तरह से मार्क कर लेना है। अब इसको इस तरह से पलट लेना है और गले को कट कर लेना है। अब यहाँ पर हम आर्मोल की भी कटिंग करेंगे। अब इसका हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो ऊपर की साइड चेस्ट पे हम मार्किंग करेंगे 10 इंच पे। इस तरह से आप देख सकते हैं 10 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है। और नीचे की साइड भी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर टक्स का मार्किंग किया है इसको इस तरह से माइनस करना है। तो इस तरह से माइनस करते हुए यहाँ पर हम पिन अप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम वेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे 8.5 इंच। तो जहाँ से हमने मार्किंग किया है वहाँ से इसको इस तरह से मार्क कर लेना है। अब पिन को हम निकाल लेंगे और इस पर भी हम मार्किंग करेंगे 8.5 इंच पे इस तरह से। तो यहाँ पर जो हमने मार्किंग किया है इसको इस तरह से नापना है। तो यहाँ पर जो मार्किंग है उसको हम छोड़ देंगे। इस तरह से मार्किंग करेंगे 8.5 इंच पे और यहाँ पर 2 इंच ऐड करेंगे हम मार्जिन का, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर सेंटर से हम इसको दोनों को अलग कर लेंगे और इसी के बराबर से मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक को भी हमने कट कर लिया है। तो इसको आप देख सकते हैं हमने एक साथ में कट किया है, बेल्ट को हमने अलग नहीं किया है। पहले हम इसको स्टिच करेंगे, उसके बाद बेल्ट को अलग करेंगे। इस तरह से मेन फैब्रिक को रखना है उल्टा साइड से। तो ये हमारा उल्टा साइड है और नीचे की साइड हमने सीधा साइड रखा है। इसके ऊपर रखेंगे अस्तर के फैब्रिक को इस तरह से, और इसको चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसको चिपका लेना है। जब भी मेन फैब्रिक को आप कट कीजिएगा तो एक्स्ट्रा कट कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हाफ इंच इसको एक्स्ट्रा रखा है। तो चारों तरफ से इस तरह से एक्स्ट्रा रखते हुए स्टिच कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसको हमने स्टिच कर लिया है और बेल्ट को अलग कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपको स्टिच करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले पिन अप कर लीजिएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं बेल्ट हमारा अलग हो गया है। इसे साइड करेंगे और चारों तरफ से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे। इस तरह से कट करने के बाद से अब यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने टक्स का मार्किंग किया है उसके ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और तिरछा करते हुए सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से स्टिच कर लेना है और धागे को हल्का सा बड़ा रखना है, इस तरह से कट कर लेना है और चारों टक्स पे इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। अब इसको आप देख सकते हैं, इसका पॉप बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी हुआ है। अब यहाँ पर हम बेल्ट को ज्वाइन करेंगे, तो बेल्ट को इस तरह से रखेंगे, अस्तर के फैब्रिक को नीचे की साइड रखेंगे, यानी कि अस्तर की साइड अस्तर को रखेंगे और ऊपर से रखेंगे हम मेन फैब्रिक को। इस तरह से बेल्ट लगाएंगे तो यहाँ पर मार्जिन बिल्कुल नहीं दिखेगा, मार्जिन हमारा अंदर की साइड होगा। और यहाँ पर 1/2 इंच बाहर साइड निकालना है दोनों फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक को भी हमने बाहर निकाला है और अस्तर के फैब्रिक को, और बीच में इसको अच्छे से बराबर करते हुए रखना है और यहाँ पर 1/2 इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा लेना है। इस तरह से इसको हमने स्टिच कर लिया। अब इसको इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद से इसके ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे। फिटिंग के साइड जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देना है। अब इसे पीछे की साइड पलट लेंगे। अगर आपका बेल्ट छोटा है तो आप इसको इस तरह से करते हुए बढ़ा भी सकते हैं। तो नीचे की साइड से इस तरह से करेंगे और आपको जितना फैब्रिक बढ़ाना होगा बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको बढ़ाना नहीं है। अब यहाँ पर इसको पूरा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से हम हल्का सा फैब्रिक को छाट लेंगे। अब इसको बराबर से फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेल्ट को हमने लगा लिया है। अब आगे की साइड से इसको छाटते हुए बराबर कर लेना है और इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। अब हम हाई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बायां साइड हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो आई की पट्टी हमने इस तरह से कट कर लिया है दोनों फैब्रिक का। आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक का। इसकी चौड़ाई हमने रखा है 3 इंच। आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखा है। अब इस तरह से मेन फैब्रिक को अस्तर के फैब्रिक पे रखते हुए चिपका लेना है सिलाई लगाकर। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करना है। अब इस तरह से पट्टी को सीधा साइड से रखेंगे, इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। तो ब्लाउज को इसके ऊपर रख लेना है और 1/2 इंच पट्टी को बाहर निकालते हुए रखना है। इस तरह से रखते हुए यहाँ पर 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेना है। इस तरह से स्टिच करने के बाद से इसको पलट लेना है और यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा रखा है 1/2 इंच उसको फोल्ड करना है इस तरह से और स्टिच कर लेना है इसके ऊपर से। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर आपको जितनी चौड़ी पट्टी चाहिए आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा और इसके ऊपर करते हुए सिलाई लगा लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं सिलाई हमने लगा लिया है। तो यहाँ पर 2 सिलाई लगा लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं एक सिलाई हमने यहाँ पर कॉर्नर पे लगाया है और एक पैर की दूरी रखते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा लेना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ऊपर के साइड से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा रहेगा उसको कट कर देना है। अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो हुक की पट्टी के लिए हमने यहाँ पर अस्तर का फैब्रिक कट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई हमने रखा है 2 इंच में 2 पॉइंट कम इस तरह से रख लेना है। आप चाहे तो पूरा 2 इंच भी रख सकते हैं। अब इसे हम सीधा साइड से लगाएंगे। ऊपर की साइड भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और नीचे की साइड भी आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। तो यहाँ पर जो 1 इंच से एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। तो यहाँ पर आप एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाइएगा। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमने नीचे की साइड बाहर निकाला है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और पीछे की साइड से इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगा लेने के बाद से इस तरह से हल्का सा फोल्ड करेंगे और पूरा फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद से किनारे पे सिलाई लगाएंगे।
अब दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए रखना है और जो बड़ा रहेगा पार्ट उसको कट कर लेना है छाट कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मार्किंग करेंगे और उसको हम छाट कर कट कर देंगे। अब हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पर पाइपिंग के लिए हमने पट्टी कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसकी चौड़ाई हमने रखा है यहाँ पर 1.5 इंच। इस तरह से 1.5 इंच पे कट कर लेना है। अब इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर रखेंगे 1/2 इंच बाहर की साइड निकालते हुए रखेंगे और एक पैर का मार्जिन करते हुए सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर पाइपिंग बना लेंगे। आपको जैसा पाइपिंग चाहिए आप बना सकते हैं, मोटा पतला इस तरह से करेंगे और इसको अंदर की साइड पे करते हुए सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने पाइपिंग बना लिया है। इसी तरह से दूसरे साइड भी पाइपिंग बना लेंगे। दोनों हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसका पॉप आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हुआ है। तो ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।